चारों मछलियों ने एक साथ सिर उठाकर जवाब दिया, हाँ, हम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हैं। वह आदमी गरजा, अगर ऐसा है तो समय आ गया है। उसने कढ़ाई को उलट दिया और तेजी से दीवार के भीतर समा गया। दीवार फिर पहले जैसी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बादशाह इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। यह मछलियां साधारण नहीं हैं, वह बड़बड़ाया। इस तालाब, इन मछलियों और इस रहस्यमयी घटनाओं के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। उसने तुरंत मछुआरे को फिर बुलाया और पूछा, सच सच बता, तू यह मछलियां कहां से लाता है? मछुआरे ने अब पूरा सच कह सुनाया। दैत्य, पहाड़, छिपा हुआ तालाब और चारों टीले। बादशाह ने मंत्री से पूछा, क्या तुमने कभी ऐसा कोई तालाब देखा है? मंत्री ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं 60 वर्षों से उस दिशा में शिकार करने जाता हूं, लेकिन ऐसा तालाब न कभी देखा न सुना। बादशाह का कौतूहल और भी बढ़ गया। मैं खुद उस तालाब को देखने चलूंगा, उसने फैसला किया। थोड़े ही समय में राजा, मंत्री, सैनिक और दरबारी मछुआरे के पीछे पीछे उस गुप्त रास्ते पर चल पड़े। वे पहाड़ चढ़े, नीचे उतरे और आखिरकार घने जंगलों को पार करके उस चमत्कारी तालाब तक पहुंचे। तालाब वैसा ही था जैसा मछुआरे ने बताया था। चारों ओर 4 रंग के टीले और पानी में सैकड़ों रंगीन मछलियां तैर रही थीं। बादशाह ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और गंभीर स्वर में बोला, जब तक मैं इस रहस्य को जान न लूं, यहां से नहीं जाऊंगा। उसने सबको आदेश दिया कि तालाब के पास ही डेरा डाला जाए। रात को उसने मंत्री को बुलाया और कहा, सुबह दरबारियों से कह देना कि बादशाह बीमार हैं और कुछ दिन विश्राम करेंगे, और जब वे लौट जाएं, तब तुम यहां अकेले मेरा इंतजार करना। उन्होंने अपना राजसी वस्त्र उतारा, साधारण सैनिक का भेष धारण किया, तलवार ली और चुपचाप डेरा छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्होंने एक काला पत्थरों से बना भव्य महल देखा, और अब यहीं से कहानी के अगले रहस्य का आरंभ होता है। बादशाह धीरे धीरे उस अजीब महल की ओर बढ़ा। महल ऊंचा और सुनसान था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, जैसे वर्षों से किसी ने यहां कदम न रखा हो। लेकिन अंदर से कभी कभी धीमे सुरों में करुण संगीत की आवाज आ रही थी। बादशाह ने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा कराहते हुए खुल गया। महल के अंदर की दीवारें काले पत्थरों से जड़ी थीं और बीचों बीच एक भव्य सिंहासन रखा था। वहां एक युवक बैठा था, जिसकी आधी देह पत्थर बन चुकी थी। नीचे का हिस्सा पत्थर में जड़ा था, ऊपर का हिस्सा जीवित। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में वर्षों की पीड़ा साफ दिखती थी। बादशाह ने उसके पास जाकर पूछा, हे राजकुमार, तुम कौन हो और यह क्या हाल बना है तुम्हारा? युवक ने अपनी बुझी हुई आंखें बादशाह की ओर उठाई और एक गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि अल्लाह ने आखिर मेरी सुन ली है। इतने वर्षों बाद कोई मेरी पीड़ा सुनने आया है। बादशाह ने घुटनों के बल बैठकर कहा, मैं एक दूर देश का बादशाह हूं और इस रहस्यमयी तालाब और मछलियों की खोज मुझे यहां खींच लाई है। कृपया मुझे सब सच बताइए। राजकुमार ने कहानी शुरू की। मेरे पिता वृद्ध हुए तो उन्होंने मुझे राजगद्दी सौंप दी और खुद अल्लाह की इबादत में लग गए। मेरी शादी एक सुंदर लेकिन चालाक और काली आत्मा वाली स्त्री से हुई। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जल्द ही मैं उसकी असली नीयत पहचान न सका। वह मुझसे छिपकर एक गुलाम से प्रेम करती थी। एक दिन मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझे बहुत क्रोध आया, लेकिन मैं क्रूर नहीं था। मैंने गुलाम को पीटकर महल से निकाल दिया और रानी को बंदी बना लिया। लेकिन वो स्त्री कोई साधारण औरत नहीं थी, वह काली विद्या जानती थी। उसी रात उसने मुझे सोते समय जादू से पत्थर बना दिया, आधा जीवित आधा पत्थर, और मेरे राज्य को शाप देकर समुद्र में डुबो दिया। वही राज्य अब यह तालाब बन गया है। तालाब में जो मछलियां तैर रही हैं, वे मेरे मंत्री, सिपाही और प्रजा हैं, जिन्हें उसने उनके वस्त्रों के रंग के अनुसार मछलियां बना दिया। हर साल वह औरत एक दिन के लिए मेरे पास आती है, मुझे ताने देती है और फिर चली जाती है। मैं रोज अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि कोई नेक दिल आए और मेरा शाप तोड़े। शायद तुम वही हो।